पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन फॉर्मेशन वाले वर्ल्ड के अंदर चला गया होता है। वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात याओ और उसके ग्रैंडपा से होती है। ग्रैंडपा ने उसे जिम्मेदारी दी थी कि उसे याओ को संभालना है। इसके बदले वो उसके ऑटो मेरिडियन को अनलॉक करने के लिए तैयार है, जिस पर युआन मान गया होता है। इसलिए ग्रैंडपा उसे किसी अलग ही वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ आने के बाद उसे कुछ मॉन्स्टर से फाइट करनी थी और उन्हें हराने के बाद वो वहाँ पर अपने ऑटो के ऑटो मेरिडियन को अनलॉक कर लेता है, जिस चीज से युआन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युआन याओ के साथ अपने घर पर आ गया होता है, जहाँ आने के बाद जैसे ही उसके पेरेंट्स को ये खबर मिलती है कि युआन ने अपने ऑटो मेरिडियन को अनलॉक कर लिया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्वीन जो होती है वो तो बहुत ही सारा खाना युआन को दे रही होती है कि चलो पेट भर के खाओ, तुमने बहुत मेहनत की होगी। साथ ही वो याओ को भी अच्छे अच्छे खाने दे रही होती है ताकि याओ भी यहाँ पर आराम से रह सके। लेकिन खाने का नाम सुनते ही टुनटुन को वहाँ पर भूख लग गई होती है, इसलिए वो सीधा याओ की गोद में आके बैठ जाता है। ये देख याओ भी अपना जो खाना होता है थोड़ा थोड़ा टुनटुन को ही खिलाना शुरू कर देती है। तब जैसे याओ को वहाँ पर शराब दिखाई देता है, वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी शराब को देखा ही नहीं था। वो कह रही होती है आखिर किस तरह का लिक्विड है, क्या कोई ये मेडिसिन है, मुझे इसे ट्राई करना है। क्वीन कह रही होती है अरे नहीं नहीं, ये लड़कियों के लिए नहीं होता है, तुम इसे क्यों ट्राई करोगी। लेकिन किंग तो जबरदस्ती याओ को दे देते हैं और उससे कहते हैं अरे मजे करो, ट्राई करो, बहुत मजा आता है इसको पीने में। तब जैसे याओ के पास वो शराब आई होती है, वो पूरा का पूरा पॉट ही एक बार में गटक जाती है, जो देखकर तो सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि अरे बिना खांसी किए इसने तो पूरा एक पॉट ही पी गई, ये तो कमाल की बात है कि ये बचपन से नशेड़ी थी क्या। इसके बाद याओ वहाँ पर से अपना एक स्पेशल लोटस बाहर निकालती है और उसे क्वीन को देते हुए कहती है आप इसे रख लो, ये उस शराब के बदले है, इसके अंदर काफी सारी एनर्जी है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो भी थकान होगी या फिर आपकी कहीं पे भी एनर्जी लॉस हुई होगी वो सारी रिकवर हो जाएगी। क्वीन कहती है अरे नहीं नहीं, इतनी छोटी सी शराब की वजह से तुम मुझे इतना रेयर ट्रेजर दे रही हो, ये मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे ही काम आएगा। लेकिन याओ तो मान ही नहीं रही थी, उसे कैसे भी करके क्वीन को फूल देना ही था। ये देखकर युआन जो होता है अपनी माँ से कह रहा होता है माँ आप इसे रख लो, इसके बदले मैं फ्यूचर में याओ को और भी अच्छी अच्छी चीजें ला के दे दूंगा, जैसे मुझे कोई अच्छी चीज मिलेगी मैं उसे याओ को ही दे दूंगा, तो आप अभी इसका ये जो फूल है इसे एक्सेप्ट कर लो। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है जो किंग से कह रहा होता है महल के बाहर दाजुओ किंगडम का लॉर्ड आया है, वो आपसे यहाँ पर मिलना चाहता है, क्या मैं उसे अंदर आने भेज दूं। इसलिए किंग उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। तब वहाँ पर दाजो सिटी का लॉर्ड आता है, जो वहाँ पर आने के बाद किंग से कह रहा होता है हमारे पास अभी 4 अकेडमी है, जिसमें से अकेडमी सेकंड जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे किंग क्यूआई चलाते हैं। हर साल जब यहाँ पर कंपटीशन होता है तो उसमें सेकंड अकेडमी हर बार फर्स्ट आती है, इस वजह से बाकी सारी अकेडमी पीछे रह जा रही है। इस बार भी कंपटीशन आने ही वाला है, अगर इस कंपटीशन में बाकी सारी अकेडमी हार गई और दोबारा से सेकंड अकेडमी ही जीत गई तो फिर से बाकी अकेडमी वाले जो मास्टर हैं वो अपने अपने बहाने बनाने लगेंगे कि वहाँ के डिसाइबल ठीक तरह से काम नहीं करते या फिर कुछ और ऐसी बात। हो सकता है कि इससे इस बार उन्हें वहाँ से निकाल भी दिया जाए। हमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं किया तो किंग क्यूआई जो है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो सारी अकेडमी पे कब्जा भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास यही मौका कि हमें कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। जो सुनकर तो किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि किंग क्यूआई जो है वो पहले मेरा ही साथ दिया करता था, आज भी तो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका क्या प्लान बन रहा है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि ये भी दावो डायनास्टी की तरह मुझ पे ही हमला करने के लिए मौके की तलाश कर रहा है। मेरे अपनों में इतने दुश्मन निकल के आ गए जिसकी कोई हद नहीं। इस वजह से उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन युआन उनसे कहता है फादर इतनी जल्दी गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, जब मौका आएगा तो हम उसे दिखा देंगे कि हम भी क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो उस लॉर्ड से कह रहा होता है अभी तो थोड़ा टाइम बचा है ना कंपटीशन को, तो अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन को कौन जीत सकता है। जिस पर लॉर्ड बता रहा होता है अभी के हिसाब से तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट जो है उसका नाम क्यूयू है, मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है कि इस बार का जो कंपटीशन होगा उसमें क्यूयू सारे डिसाइबल को हराकर जीत जाएगा, क्योंकि उसने अभी तक के अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है। साथ ही मैंने यूवी को भी देखा है कि उसके पास भी बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक उसके पास कोई अच्छा सपोर्ट नहीं होगा तब तक कि वो क्यूयू को हरा पाएगी। ये सुनकर युआन कह रहा होता है लॉर्ड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यूवी के साथ अकेडमी ए के अंदर जाऊंगा ताकि साथ में हम वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करना सीख सके। उसके बाद जो कंपटीशन होगा उसमें मैं सारे लोगों को हराने की कोशिश भी करूंगा। लॉर्ड कह रहा होता है अकेडमी ए के अंदर जाना इतना आसान काम भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ 10 लोगों को ही चुना जाता है, उन 10 लोगों के अंदर भी पावर होती है कि वो अकेडमी ए के अंदर जा सके, तभी उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, वरना बाकियों को अकेडमी बी सी या फिर डी के अंदर जाना पड़ता है। जिस पर युआन कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो दिन जल्दी आएगा जब मैं टॉप 10 के अंदर अपना नाम शामिल कर
कर लूंगा। उसके बाद जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे प्रिंस होने की वजह से डायरेक्ट ही मेरा एडमिशन जहाँ मैं चाहूँ वहाँ करा दिया जाए। मैं खुद की मेहनत से वहाँ पर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद युवान यूवी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी ताकि हम एकेडमी ए के अंदर अपना नाम लिखवा सकें। उसके बाद तो हमारे पास कल्टीवेशन करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें आ जाएंगी। और इसी तरह से बातें करते हुए वहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते हुए लिनफेंग देख रहा होता है, जिसे देखते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब वहाँ पर क्यों आता है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइबल है, जिसके बारे में लॉर्ड बात कर रहा था। वहाँ पर आने के बाद वो लिनफेंग से कह रहा होता है, क्या हुआ यूवी को युआन के साथ देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि तुम्हें और ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तो कहीं पर भी नहीं जाने वाली। माना कि युआन के पास अभी उसके मेडन अनलॉक नहीं हुए, लेकिन तब भी उसकी आइडेंटिटी तो पूरे के पूरे सिटी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी फेमस होने की वजह से कहीं वो अपने मेडन को अनलॉक करते हुए सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर भी सिटी का ना बन जाए। मैंने कल ही यूवी से पूछा था कि क्या वो मेरे साथ सेकेंड एकेडमी में चलना चाहेगी, क्योंकि एकेडमी बी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तब भी उसने मुझे मेरे मुंह पे मना कर दिया कि जहाँ पर प्रिंस जाएंगे वो वहीं पर जाना चाहेगी, चाहे वो एकेडमी ए हो, बी हो या फिर कुछ भी जगह क्यों ना हो। इसलिए तुम्हारा चांस तो मुझे कम ही लग रहा है कि तुम वहाँ पर यूवी के साथ रह सकते हो। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। एकेडमी के अंदर जाने से पहले एक कंपटीशन होता है। अगर उस कंपटीशन के अंदर तुम बहुत ही बुरी तरीके से युआन को हरा दो तो उसके बाद हो सकता है कि यूवी का नजरिया बदल जाए और वो युआन के साथ ना जाते हुए तुम्हारे साथ जाने का डिसाइड कर ले। तो अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें आगे चलकर क्या करना है। युआन को उसके सामने बेइज्जत करते हुए हरा दो या फिर यूवी को भूल जाओ। जो सुनकर लिनफेंग कह रहा होता है, मैं वहाँ पर चला तो जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस कंपटीशन में मेरी फाइट युआन के साथ होगी। मेरा कॉम्पिटिटर कोई भी बन सकता है। जिस पर क्यों कह रहा होता है, मैं इसी चीज के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास थोड़ी मोटे अरेंजमेंट है, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी फाइट युआन के साथ करवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि अगर तुम युआन को हराकर कंपटीशन जीतते हो तो तुम्हें भी सेकंड एकेडमी को ही सिलेक्ट करना है कि तुम भी वहीं पर जाना चाहते हो। जो सुनकर तो लिनफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि कंपटीशन के अंदर वो युआन की ऐसी हालत करेगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसे कल्टीवेशन करना याओ सिखा रही होती है कि किस तरह से वो कल्टीवेशन कर सकता है। तब कल्टीवेशन करने के दौरान वहाँ पर युआन ड्रैगन पोस्चर टेक्निक को सीख रहा होता है, जिसे कुछ ही टाइम के अंदर वो सीख भी जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था कि अरे वाह, मैंने तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ इस टेक्निक को सीख लिया। लेकिन याओ कहती है, नहीं, तुमने अभी तक के पूरी तरह से इस टेक्निक को नहीं सीखा है। मैं बताती हूँ किस तरह से इस टेक्निक को सीखा जाता है। वो टुनटुन को सामने भेज देती है। इसलिए टुनटुन वहाँ पर ठीक तरह से प्रैक्टिस करके दिखा रहा होता है कि किस तरह से ड्रैगन पोस्चर टेक्निक को सीखा जाता है। ये देखकर तो युआन भी हैरान था कि बड़ा अजीब जानवर है, इसके पास तो सारी ह्यूमन वाली टेक्निक है, ये 2 पैरों पर भी चल सकता है। जिसके बाद टुनटुन ने ड्रैगन पोस्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ऑरा का भवंडर लेकर आ गया होता है और वो सारे के सारे ऑरा को वहाँ पर खुद के अंदर ही एब्जॉर्ब कर जाता है। युआन तो ये देखकर हक्का बक्का रह चुका था कि अरे ये इस तरह से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। टुनटुन तो सच में लाजवाब निकला, इसने अच्छे से मुझे यहाँ पर सिखा दिया है कि मैं किस तरह से ड्रैगन पोस्चर टेक्निक को और अच्छे से सीख सकता हूँ। इसलिए युआन भी टुनटुन की तरह ही वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। उसने भी वहाँ पर कई सारे ऑरा का भवंडर बना दिया था, जिससे वो खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो ऑरा उसके ऑटोमेटिन के अंदर लगता है, उससे वहाँ पर तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाता है। याओ कहती है, तुमने पहली बार इस टेक्निक को सीखा है ना, ये डायरेक्ट तुम्हारे मेडिन पे असर करती है। तुम्हारे मेडिन तो काफी साल से ब्लॉक थे, इसलिए तुम्हें अभी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। तुम धीरे धीरे करते हुए इस टेक्निक को अच्छे से सीखना। इसलिए युआन थोड़ी देर के वहाँ पर रुक कर वापस से उसी टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर तक सीखने के बाद वो वहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो वहाँ पर लेट जाता है कि अब मेरे बस की नहीं, आज तो मुझे लगता है कि आराम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो याओ से कहता है, याओ क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उस वाली टेक्निक को कैसे अच्छे से सीख सकता हूँ जो ग्रैंडपा मुझे सिखाना चाहते थे फॉर्मेशन के अंदर डालकर, पर उस टाइम पे मैं वहाँ पर उसे नहीं सीख पाया था। ये सुनकर याओ कहती है, तुमने अभी अपने मेडिन को अनलॉक किया ना, तुम इतनी जल्दी टेक्निक क्यों सीखना चाहते हो? इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रिंस तो यहाँ पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वहाँ पर उससे कह रहा होता है, याओ अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करती हो तो मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारी शराब ला कर दूंगा, तुम उसे मजे से पी जाना। जो सुनकर तो याओ भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वो वहाँ पर उसे उस टेक्निक के बारे में बता रही होती है जो फॉर्मेशन वाली टेक्निक थी। इसलिए युआन जो होता है वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ आने के बाद उसे वही बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाला फॉर्मेशन दिखाई देता है। याओ उसके अंदर से ही कह रही होती है, इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखो, ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये फॉर्मेशन इतना पावरफुल है कि ये किसी गॉड या डीमन तक को मार सकता है। तुम्हें यहाँ पर जाकर अपनी पावर को बढ़ाना है और जो भी
खतरा होगा तुम्हें उससे झेलना पड़ेगा। जितना तुम खतरा झेलोगे उतनी ही तुम्हारी बॉडी नरिश होती जाएगी, उसके बाद तुम्हारी पावर बढ़ेगी। याद रखना कि वहाँ पर जाकर घबराना नहीं। अगर तुमने यहाँ पर ठीक तरह से अपनी प्रैक्टिस की तो तुम्हारी सोल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और वो काफी सारी पावरफुल भी बन सकती है। तब ये देखकर युवान जो होता है इस फॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा घबरा रहा होता है कि वो कैसे इस फॉर्मेशन के पास जाएगा, लेकिन उसे वहाँ पर पावरफुल तो बनना ही था, इसलिए वो सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे उस फॉर्मेशन के पास वो आता है, फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी बिजलियां निकलने लगती है जो आसपास जितना भी पत्थर होता है उन सभी को तोड़ना शुरू कर देती है। और जैसे युवान उस फॉर्मेशन के पास आता है, फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी बिजलियां बाहर निकलने लगती है जो आसपास के पत्थरों को ही तोड़ना शुरू कर देती है। युवान तो ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद उन बिजलियों ने युवान को भी वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए उसे दूसरी जगह लेकर आ गई थी। एक बार ये करने से युवान को थोड़ा थोड़ा खुद के अंदर पावरफुल महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं दोबारा से फॉर्मेशन के अंदर जाऊंगा, मैं तब तक इस फॉर्मेशन के अंदर लगातार जाते रहूंगा जब तक कि मेरी सोल जो है पावरफुल ना बन जाए। इसलिए वो दोबारा से फॉर्मेशन के अंदर चले जाता है। वहाँ जाने के बाद वो जो फॉर्मेशन होता है युवान को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट करते जा रहा था। हर जगह जो होती है वो पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक थी। जितनी खतरनाक रास्तों से युवान होकर गुजरेगा उसकी सोल उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। जितनी बार युवान उस फॉर्मेशन के बाहर फेंका था वो दोबारा फॉर्मेशन के अंदर जा रहा होता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर थकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लगातार कई सारे राउंड को पूरा कर लिया होता है, लेकिन इतना राउंड पूरा करने की वजह से उसे धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर थकान भी होने लग गई थी। पर तब भी वो वहाँ पर अपना एक बार ब्रेक थ्रू तो कर ही जाता है। ये देखकर याओ याओ भी हैरान रहती है कि अरे वाह, युवान ने तो जल्दी से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया और वो स्पिरिचुअल सोल रैंक के लेवल 1 पे पहुंच चुका है। जिसके बाद युवान को वहाँ पर होश आ जाता है। याओ याओ उससे पूछती है तुम कितनी बार फॉर्मेशन के अंदर गए थे, जिस पर युवान कहता है मैं करीब 88 बार फॉर्मेशन के अंदर गया, फॉर्मेशन ने मुझे बाहर निकाल कर फेंका और दोबारा से मैं चला गया, तब जाके शायद मैंने यहाँ पर एक बार अपना ब्रेक थ्रू कर पाया। सच में मेरी बॉडी को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा, लेकिन ये टॉर्चर वर्थ इट था। जो सुनकर तो याओ याओ हैरान रह जाती है कि क्या 88 बार तुम अंदर गया, तुम्हारी सोल अभी तक के डैमेज नहीं हुई। मानना पड़ेगा तुम्हारी सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो 10 से 15 बार में ही उसकी सोल डैमेज हो गई होती। जिसके बाद याओ याओ वहाँ पर युवान से कह रही होती है क्या तुमने अपनी पेन को किसी बहुत ही पावरफुल बीस्ट को मारकर उसकी सोल को दिया है। जिस पर युवान कहता है हाँ, मैंने एक बीस्ट को मारकर उसकी सोल इस पेन के अंदर डाल दी है, जिस वजह से देखो यहाँ पर इस पेन के एक लेवल यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसी तरह से मैंने भी यहाँ पर अपना लेवल 1 तो ब्रेक थ्रू कर ही लिया। लगता है कि शायद मैं यहाँ पर इसके लेवल 1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे इसके करीब 9 लेवल को पार करना पड़ेगा, यानी कि 9 पावरफुल बीस्ट को मारकर इसके अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं खुद का भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा तो मैं इसकी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए वहाँ पर लेवल 1 की पेन वाली पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जैसे वो उसे वहाँ पर एक्टिवेट करता है, वो छोटी सी पेन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल भाले में बदल जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो युवान भी हैरान रह जाते कि क्या ये छोटी सी पेन इतने ज्यादा पावरफुल भाले में बदल गई। वो जहाँ जहाँ उस भाले का इस्तेमाल कर रहा होता वो भाला इतना पावरफुल था कि वो किसी पत्थर तो को भी 1 सेकंड के अंदर तोड़ दे। इसलिए युवान उस भाले को दोबारा से पेन में बदलते हुए अपने पास रख लेता है। वो हैरान था कि अगर यहाँ पर से पहला ही लेवल इतना खतरनाक है तो मैं अगर इस पेन के बाकी के लेवल को एक्टिवेट कर लूँ तो ये पेन किस किस चीज में बदल जाएगी, इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसलिए वो दोबारा से वहाँ पर भाले को चलाना सीख रहा होता है कि किस तरह से वो अच्छे से अपने भाले को चला सकता है। ऐसे ही करते हुए वो दोबारा से उस फॉर्मेशन के पास भी जाने लगता है ताकि वो खुद की सोल पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। वो कैसे भी करके उस कंपटीशन से पहले खुद को पावरफुल बनाना ही चाहता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते कंपटीशन का दिन शुरू हो चुका था, इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ पर बैटल लीना के पास आकर खड़े हो गए होते हैं। तब यूवी जो होती है भागते हुए युवान के पास आती है, उससे कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें पिछले कितने दिनों से नहीं देखा, न जाने कहाँ जाकर तुम अपनी प्रैक्टिस करते हो, तुम मुझे बताओगे भी कि यहाँ पर तुमने अपने कितने पावर को एक्टिवेट किया। तब वहाँ पर युवान यूवी से झूठ कहता है कि मैंने अभी तक अपने सिर्फ 4 मेरिडियन को अनलॉक किया है, वो भी इतने दिनों की मेहनत के बाद। वो वहाँ पर किसी को नहीं बताना चाहता कि उसकी असल पावर क्या है। वहीं पर लिंग फैंग, क्यूयू और एक और लड़की होती है जो तीनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर तो प्रिंस सच में आ गया, आज यहाँ पर इसकी ऐसी बेइज्जती होगी जिसके बारे में वो यहाँ पर सोच भी नहीं सकता। सारे लोगों के सामने हम इसकी इज्जत का कचरा करेंगे। ये बहुत उछलता है ना कि यहाँ पर प्रिंस है, आज हमें यहाँ पर इसे इसकी औकात दिखानी है। वहीं पर बाकी अलग अलग अकेडमी के भी मास्टर और लॉर्ड आए हुए होते हैं। वो अकेडमी ए के लॉर्ड से कह रहे होते हैं देख लेना इस बार भी तुम्हें कोई डिसाइपल नहीं मिलने वाला, क्योंकि जीत तो हमेशा अकेडमी बी की ही होती है, इस बार भी वही जीत के ले जाएगा। जिस पर अकेडमी ए का जो लॉर्ड होता है वहाँ पर कह रहा होता है ये तो टाइम ही बताएगा कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। जिसके बाद वो एल्डर वहाँ पर ये अनाउंस करते हैं कि यहाँ का कंपटीशन शुरू किया जा रहा है और इस कंपटीशन में सबसे पहली जो फाइट होगी वो प्रिंस युवान की होने वाली है। जो सुनकर तो सभी हैरान रह जाते हैं कि पहले ही यहाँ पर फाइट युवान की होने वाली है, पहले ही फाइट में तो यहाँ पर इसकी इज्जत का कचरा हो जाएगा।
दिया, कम से कम इसे थोड़ा दूर रखना चाहिए था ताकि आराम से सभी इसकी इज्जत का कचरा होते हुए देख सकें। सारे लोग कह रहे होते प्रिंस युआन के पास तो कौन सी पावर है, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं कि उनके पास कोई पावर है भी या फिर नहीं, कि वो एकदम नल्ले इंसान है, तो वो यहाँ पर इस कंपटीशन में क्या ही उखाड़ लेंगे। और उसका अपोनेंट भी देखो पाई यून बन चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो तो बस एक थप्पड़ मारते ही यहाँ पर प्रिंस युआन को तो चुटकियों में हरा देगा। दोनों के बीच कोई कंपटीशन कराने का सेंस ही नहीं बनता, जबकि मालूम ही है कि जीतने कौन वाला है, क्योंकि उसने अपने ऑलरेडी अपने 3 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है, जबकि प्रिंस युआन के तो एक भी मेरिडियन अभी तक के अनलॉक नहीं हुए। लेकिन युआन जो होता है सारे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते जा रहा था, जिसके बाद वो वहाँ से बैटरीना के अंदर आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसके सामने पाई यून खड़ा था। वो जैसे यहाँ पर युआन को देखता है, अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा युआन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। पहले तो युआन वहाँ पर उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। ये देखकर पाई यून कहता है, क्या हुआ प्रिंस, आप डर गए क्या? आप मुझ पे अटैक नहीं करोगे या फिर आपके पास अटैक करने के लिए कोई टेक्निक ही नहीं है? युआन वहाँ पर जितने भी अटैक पाई यून के ऊपर करने की कोशिश करता है, पाई यून यहाँ पर सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए युआन को मारे भी जा रहा होता है। इस वजह से तो युआन यहाँ पर ठीक तरह से पाई यून के साथ फाइट कर ही नहीं पाता। लेकिन उसके इस तरह से अटैक करता हुआ देखकर यहाँ पर युआन समझ गया होता है कि इसे लगता है कि उसने यहाँ पर जितने भी मेरे अपोनेंट होने वाले हैं उन सभी के सभी को खरीद लिया। वो सारे लोग यहाँ पर आकर मुझे इस तरह से हराना चाहते हैं कि यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो सकता है कि यहाँ पर मेरी जान ही चली जाए। इसलिए तो देखो पाई यून भी मेरे पर जानलेवा अटैक करते जा रहा है। पर खैर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर इन लोगों को तो हराना ही होगा। मैं यहाँ पर अपनी जान ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद उसने भी वहाँ पर पाई यून के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे वहाँ पर उसका अटैक पाई यून को लगता है, वो हैरान रह जाता है कि अरे इस प्रिंस के पास तो पावर है, इसने आसानी के साथ मेरे अटैक को रोकते हुए मुझे उठाकर दूर कर दिया। लगता है अब इससे मुझे अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। उस पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा युआन के पास ही आ जाता है, लेकिन युआन तो एक ही हाथ से उसे वहाँ पर रोक कर उठाते हुए सीधा जमीन पे पटक देता है। पर तब भी पाई यून यहाँ पर हारने के लिए तैयार नहीं था। उसने वहाँ पर अपने तीनों मेरिडियन को अनलॉक करते हुए उसकी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। जिसके बाद वो दोबारा से युआन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। ये देखकर सारे लोग कह रहे होते हैं कि शायद अब नहीं लगता कि यहाँ पर प्रिंस युआन जीत पाएंगे। पाई यून यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ प्रिंस युआन को हरा देगा। ये तो बस वहाँ पर खड़ी होकर देख रही होती है कि क्या यहाँ पर प्रिंस युआन जीतेंगे भी या फिर नहीं, लेकिन उसे तो पूरी उम्मीद होती है कि कोई क्यों ना आ जाए, वहाँ पर प्रिंस युआन को कोई भी नहीं हरा सकता। पाई यून वहाँ पर दोबारा से अपने बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा का तूफान सा आ रहा था। वो वहाँ पर उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए युआन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन जैसे वो युआन के पास आता है, इससे पहले युआन ने एक किक मारते हुए फुटबॉल की तरह पाई यून को उड़ाते हुए बैटर इनर के बाहर ही फेंक दिया था। जो देखकर तो सारे के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि अरे यहाँ पर ये क्या हुआ। युआन ने तो एक ही किक मारते हुए इसे तो पूरे के पूरे बैटर इनर से उठाकर दूर फेंक दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? युआन वहाँ पर पाई यून से कह रहा होता है, सॉरी दोस्त, मुझे माफ कर देना, जरा जोर से अटैक तुम्हें लग गया, कहीं तुम्हारी बॉडी तो सही सलामत है ना, या फिर अंदर से कुछ हड्डियां टूट गई। ऐसे ही फोकट में लोग थोड़ी ना मुझे प्रिंस कहते हैं, मेरे पास कुछ ना कुछ तो एबिलिटी जरूर होगी। ये देखकर तो सारे लोग वहाँ पर जो प्रिंस युआन की बुराई कर रहे होते कि यहाँ पर हार जाएगा, वही लोग वहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए उसकी जय जयकार करना शुरू कर देते कि यहाँ पर तो प्रिंस युआन ने बहुत गजब का खेल दिखाया। सच में मजा ही आ गया प्रिंस युआन की यहाँ पर फाइट को देखकर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।